यस सर, मैंने आपको होस्ट बना दी है और क्लास भी लाइव हो गई है। जी मैम, थैंक यू। हाँ वेलकम। अब आप कंटिन्यू करें। जी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन हम्म, शेयर हो रही है? जी सर। ओके। तो कल हमने एक प्लगइन डेवलप किया था जो कि एडमिन डैशबोर्ड में एक न्यू पोस्ट टाइप ऐड कर रहा था और उसको हमने फ्रंट एंड पे डिस्प्ले किया था। तो हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे आज, उसमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे और एक और प्लगइन हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर टाइम मिला तो मेरा ये ख्याल है कि हम वेबसाइट को लाइव करें, क्योंकि अभी तक आप लोगों को वेबसाइट लाइव करने का पता नहीं चला। अभी तक सिर्फ आपके मतलब कंप्यूटर्स में ही वेबसाइट चल रही है, तो कोई भी उसको देख नहीं सकता लाइव। वालेकुम सर। तो मैं साइट ओपन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैम। सर मैंने आपको आपका ही वो था कोड वो पेस्ट किया था, लेकिन मेरा फिर भी कदम नहीं था हुआ। तो क्लास के लास्ट में हमें आपका स्क्रीन शॉट करवा दूंगी, तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा। जी। जी मैम, आज थोड़ी ना थोड़ा सा मतलब पहले ही मैं आया क्लास, स्क्रीन बंद कर दूंगा तो फिर मतलब 50 पे ना मैं क्लास ये स्क्रीन बंद कर दूंगा तो फिर आप शेयर कीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके। ओके। तो कल जो इवेंट्स हम ऐड कर रहे थे वो थोड़ा सा नीचे शो हो रहे थे, मतलब कि वो इधर इसके नीचे जा रहे थे और मतलब इनके दरम्यान स्पेसिंग भी थी, तो वो मैंने सेट की है। मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरह से एडजस्ट करते हैं। ये प्लगइन में गया मैं, सॉरी थीम में, क्योंकि हमने थीम में डिस्प्ले किया ना इसको। तो तो अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा था, कल मैंने फंक्शन लिखे थे द टाइटल, द एक्सेप्ट और द डेट, द ऑथर, इस तरह से मैंने लिखे थे सारे फंक्शन जो भी मैंने लिखे थे। मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। जी सर, आ रही है। ठीक है। तो अब मैंने इन सब के पीछे लिखा हुआ है गेट द टाइटल, गेट द, और ये जो है ये भी गेट ही आएगा मे बी, गेट द एक्सेप्ट, ठीक है, गेट द डेट, गेट द ऑथर, गेट द ऑथर। तो इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि वर्डप्रेस में दो तरह के फंक्शन हैं। एक जो है वो द से शुरू होते हैं, द टाइटल जो भी मतलब हमने जो भी फैच करवाना हो, और दूसरे जो है वो गेट से शुरू होते हैं, गेट द टाइटल द। एक सिंपल दा वाले हैं जो दा से शुरू हो रहे हैं और दूसरे हैं गेट से जो गेट से शुरू हो रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है ये सिर्फ हमें वैल्यू रिटर्न कर रहे होते हैं, हमारे लिए प्रिंटिंग का काम नहीं कर रहे होते। मतलब ये कुछ भी, अगर मैं ये हटा दूंगा पीछे से एको, तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा, ठीक है, सिर्फ हमें वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। इसके साथ हम एको भी लिखेंगे तो ये हमें इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट करके देगा। लेकिन जो द टाइटल है वो हमें वैल्यू भी देता है और उसको प्रिंट करके भी देता है बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में, मतलब वर्डप्रेस के फंक्शंस में। तो मैं आपको ये वर्डप्रेस से भी दिखा देता हूँ ये किस तरह से है। मतलब कि वर्डप्रेस टाइटल फंक्शन, ठीक है। अब देखेंगे एक है गेट द टाइटल, डब्ल्यू पी टाइटल भी है मे बी, और एक सिंपल द टाइटल भी है, ठीक है। तो अगर आप जो भी आपने देखना हो कि कौन कौन सा फंक्शन है, कंटेंट का देख लेते हैं, लाइक कंटेंट, सॉरी कंटेंट का भी इसी तरह से होगा, द कंटेंट और गेट द कंटेंट, ठीक है। इन दोनों को आप देखेंगे अंदर जाके, मतलब इनकी सारी डिटेल पढ़ेंगे कि क्या क्या वो किस तरह से फंक्शनिंग कर रहे होते हैं, इनके साथ हम क्या आर्गुमेंट्स लगा सकते हैं।
ये वाला जो फंक्शन है ये हमें वैल्यू भी रिटर्न करेगा और उसको प्रिंट करवा के भी देगा स्क्रीन पे। लेकिन ये वाला जो फंक्शन है ये सिर्फ वैल्यू रिटर्न करेगा, इसको प्रिंट नहीं करवाएगा। इसको प्रिंट हम खुद करवाएंगे और उसके लिए मैंने पीछे एको लगाया हुआ है। ठीक है, अगर मैं एको इसको हटा दूंगा तो वो टाइटल शो नहीं करवाएगा यहाँ पे फ्रंट एंड पे। ये देखें टेक फेस्टिवल, और ये वाले टाइटल है, तो यहाँ पे नहीं शो शो होने चाहिए क्योंकि मैंने एको हटा दिया वहाँ से। देखें, तो हम वैल्यू जब प्रिंट करवाने के लिए उसके पीछे एको लगाते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। और द टाइटल में समटाइम्स जो है वो स्पेसिंग आ जाती है बीच में, तो बेटर कि हम ये यूज़ करें। ठीक है, जो गेट के साथ है। तो ओके, अब इसके साथ एक और एडजस्टमेंट करनी थी, वो ये थी कि हमें इसके साथ, मैंने यहाँ से जो कंटेंट वाला था वो हटा दिया था। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो इसका जो मेन पेज है जहाँ पे इसका सारा कंटेंट शो हो रहा हो वहाँ पे मतलब वो ओपन कर दे वो। तो पहले तो मैं टाइट रीलोड करता हूँ इसको। ठीक है, मैं अब टाइटल के साथ लिंक ऐड करना चाह रहा हूँ इसके पूरे, जहाँ पे पूरी इसकी डिटेल शो हो रही हो पूरे इवेंट की। ठीक है, ये यहाँ पे एक्सेप्ट शो हो रहा है और ये टाइटल शो हो रहा है, ये डेट है और ये ऑथर है। तो जो कंटेंट है वो मैंने हाइड किया हुआ है, यहाँ पे मतलब शो नहीं करवाया। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर क्लिक करे तो अगले पेज पे जहाँ पे मतलब ओपन हो वहाँ पे जो है इसका शो हो कंटेंट सारा। तो मैं पहले ए टैग लगा के इसको लिंक करता हूँ। यहाँ पे मैं ए टैग यहाँ पे स्टार्ट किया और एंड किया, तो यहाँ तक। ठीक है, और इसको मैंने एंड पे रख दिया। ठीक है, अब ये पूरा जो है वो एक ए टैग में लिंक हो जाएगा और इसके अंदर मुझे जो है उसका लिंक देना पड़ेगा, PHP स्टार्ट और एंड, और इसके अंदर मैं द परमा लिंक। ठीक है, तो इसको लिंक कर देगा। गेट परमा लिंक भी हम यूज़ कर सकते हैं, द परमा लिंक भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये डिस्प्ले नहीं होगा, सिर्फ ये लिंक ही करेगा, तो इस वजह से द परमा लिंक भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पे अब इसके ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से, मतलब ये लिंक हो गया। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पूरा जो है पेज इसका शो करवा देगा किस तरह होता है। टेक फेस्टिवल, और इसके अंदर मैंने ये कंटेंट ऐड किया था, हेलो एवरीवन दिस इवेंट विल टेक प्लेस 30 जनवरी। ठीक है, तो इस तरह से है। तो अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? सर एक दफा एक्सप्लेन कर दें, हाँ, क्या मैम? ये जो आप अभी बता रहे थे, कोड दिखा अ, दीजिएगा इसका। ठीक है जी। और इसको कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो रिपीट कर दे कोई भी। अच्छा, समझिए सब। ये आपने फंक्शन बनाया है। इसका जो कंटेंट है वो आप कहाँ दे रहे हैं? मैम समझ नहीं आई, क्या पूछ रही हैं आप? जैसे ये इवेंट के हैं, तो ये आपने फंक्शंस वगैरह दिए हुए हैं ना। तो वो जैसे वहां पे लिखा हुआ आ रहा था, वो आप किस फाइल में दे रहे हैं? इसका कंटेंट जो ठीक है नीचे मैम, लिखा। आपने कल की क्लास ली थी? नहीं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये जो फंक्शन है मतलब इवेंट्स, हमने यहाँ पे जो ये कंटेंट है इसका जो हमने पब्लिश किया हुआ है उनका कंटेंट जो शो हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये सारा डायनामिक हो चुका है। मैं इसको मतलब एक और ऐड करके दिखाता हूँ आपको, और मैं फिर डिलीट भी करके दिखाता हूँ कि वो वहाँ से डिलीट भी होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइंस डे, दिस साइंस डे इवेंट कंटेंट goes here, इवेंट रिलेटेड साइंस सब्जेक्ट। मैंने इसको पब्लिश किया। तो अभी फ्रंट पेज पे जहाँ पे मैंने सारे डिस्प्ले करवाए थे,
वहाँ पे 3 डिस्प्ले होने चाहिए। ठीक है, देखें अभी साइंस डे भी आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से है कि पूरा डायनामिक हो चुका है। जैसे जैसे मैं डिलीट करता जाऊँगा, यहाँ से भी डिलीट हो जाएंगे, ऐड करता जाऊँगा, यहाँ ऐड होते जाएंगे। ओके। जी मैम। तो अभी मैं कह रहा था कि कोई रिपीट करना चाहे इसको, ताकि मुझे पता चले कि कितनी समझ आई आपको। जी सर, मैं कर देती हूँ। जी मैम। सर ये सबसे पहले जो है आपने हमें बताया कि कल हमने जो द परमलिंक द एक्सेप्ट द डेट इस तरह से यूज़ किए थे फंक्शंस, तो हमने आज गेट लगा दिए। तो आपने सबसे पहले गेट द और गेट में और द में वाले फंक्शंस में डिफरेंस बताया है। जो जिनमें गेट स्टार्ट में आता है, उनमें ऐसा होता है कि मतलब वो वैल्यू तो फेच कर लेता है उसकी। मतलब अगर गेट द टाइटल है तो फिर वो टाइटल की वैल्यू फेच कर लेगा, लेकिन उसको डिस्प्ले नहीं कराएगा खुद से जब तक हम एको साथ नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर हम एको साथ लिख देते हैं तो उससे जो है वो डिस्प्ले भी करवा देगा, मतलब टाइटल जो है। उसके बाद जो द होता है वो वैल्यू फेच करने के साथ साथ खुद ब खुद जो है वो उसको डिस्प्ले भी करवा देता है साथ साथ। और इसके लिए एको हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद जो है आपने हमें बताया है कि हमें अगर हम टाइटल जो है, पहले हम हमारा टाइटल जो था वो सिंपल वैसे ही था, हमने उसको बाद में अब लिंक करवाना है, यानी कि जो उसको एक मतलब न्यू पेज पे हम ओपन करवाना चाहते हैं कि हम टाइटल पे क्लिक करें और एक न्यू पेज खुल जाए और हमें उस इवेंट की डिटेल पता लग जाए। अगर हम उस इवेंट की डिटेल देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने द परमालिंक ये एक एंकर टैग फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ किया। एंकर टैग के अंदर हमने जो है गेट द टाइटल को है इनक्लोज कर दिए। एंड एंकर टैग के अंदर हमने href के अंदर जो है हमने एक php जो है वो ओपन और क्लोज किया, और php के अंदर हमने एक फंक्शन यूज़ की है द परमालिंक। द परमालिंक से क्या होगा कि ये जो टाइटल है इसके ऊपर हम जो है वो क्लिकेबल बन जाता है, यानी कि इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक पेज सेपरेट ओपन हो जाएगा जिसमें उस टाइटल की डिटेल्स जो हैं वो मौजूद होंगी। जी मैम, थैंक यू। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, और मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि इंडेक्स डॉट पी एच पी जो है, ये हमारा होम पेज है। लाइक इसमें जो भी कंटेंट है वो होम पेज पे डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। ये हेडर इमेज है, ठीक है। और उसके अंदर मैंने हेडर को कॉल किया हुआ है, वो अलग फाइल में पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर मैंने ये 2 बॉक्सेस बनाए हुए हैं। उसके बाद फिर ये पोस्ट एक एक साइड पे शो हो रही हैं, एक साइड पे पोस्ट शो हो रही हैं और दूसरी साइड पे पेजेस हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इंडेक्स डॉट पी एच पी है, ये मेरे होम पेज को डिस्प्ले कर रहा है। ये सेटिंग में जाएंगे हम, और रीडिंग में यहाँ पे योर होम पेज योर लेटेस्ट पोस्ट, ठीक है। जो भी मैं पोस्ट करूंगा ना, मतलब कि अभी हमारे पास पोस्ट का कोई पेज नहीं है, वो सिर्फ होम पेज कोई पोस्ट पेज ना समझ रहे हैं। मतलब जितनी भी हमारी पोस्ट हैं वो बाय डिफॉल्ट होम पेज पे ही आ रही हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको करके दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली, तो आपको फिर समझ आएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम होम पेज के लिए एक अलग पेज बना लेते हैं। लाइक कि होम पेज पे मैं पोस्ट को ना थोड़ा सा और रखूँ, और ब्लॉग पेज जो है वो अलग करके रखूँ, जिसपे हमारी लेटेस्ट पोस्ट आए, और होम पेज है उससे अलग हो, मतलब उसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अलग हो, होम पेज से अलग अलग तरह से करना चाह रहा हूँ मैं उसको। मैं यहाँ पे होम पेज एक एम्प्टी पेज बना लेता हूँ, उसको पब्लिश कर देता हूँ। तो थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहे हैं कि जो हमारा ब्लॉग हो वो अलग हो, और जो हमारा होम पेज हो वो अलग हो। तो एक और न्यू पेज ऐड करता हूँ मैं, और यहाँ पे ब्लॉग, ठीक है। मैं पब्लिश करता हूँ इसको, और मैं सेटिंग में जाके रीडिंग में फिर जाके मैं इसको चेंज करता हूँ, और मैं होम पेज सेट कर देता हूँ कि मेरा होम पेज है, और पोस्ट पेज को मैं सेट कर देता हूँ ब्लॉग पेज को। ठीक है, सेव चेंजेस।
ठीक है, अब मैं इसको सर्च करता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्या सर्च हो रहा है। ठीक है, सिर्फ होम पेज में सिर्फ एक होम ही शो हो रहा है, और जो हमारा इंडेक्स डॉट पी एच पी है वो अब होम पेज बन चुका है। ठीक है, सॉरी, इंडेक्स डॉट पी एच पी नहीं, ब्लॉक, उसको मैंने ब्लॉक के साथ लिंक कर दिया। अब यहाँ पे जो है वो शो होगा हमारा होम पेज ब्लॉग के यूआरएल के ऊपर। ठीक है, लोकल वेबसाइट का नाम और ब्लॉग आगे आप ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे हमारा होम पेज शो हो रहा होगा। तो इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ हमारे यूआरएल जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे हमारा फ्रंट पेज शो हो और ब्लॉग पेज पे ब्लॉग शो हो। तो एक न्यू फाइल मैंने क्रिएट की फ्रंट पेज के नाम से डॉट पी एच पी। ठीक है, और जो भी मेरा इंडेक्स डॉट पी एच पी में कंटेंट है उसको मैं करता हूँ कट और फ्रंट पेज में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैंने दोनों को सेव किया, और अब ये एम्प्टी हो गया। मतलब यहाँ पे इंडेक्स डॉट पी एच पी वाला पेज है ना, वो कॉल हो रहा है, और इंडेक्स डॉट पी एच पी अभी हमारा एम्प्टी है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो पोस्ट के लिए पेज हो रहा है वो कॉल, वो ये कॉल हो रहा है। ठीक है, और होम पेज के लिए ये वाला कॉल हो रहा है। तो हमने इंडेक्स डॉट पी एच पी का कंटेंट जो है वो इसमें रख दिया है। तो अभी मैं यहाँ से हटाऊंगा ब्लॉक का सेक्शन, ब्लॉक का जो कीवर्ड। तो ये जो हमारा फ्रंट पेज है ना, अब यहाँ पे शो होना शुरू हुआ है। ठीक है, तो गोल हमारा ये था कि जो हम पोस्ट शो करवाना चाह रहे हैं, अपनी लेटेस्ट पोस्ट एक पेज पे शो करवाना चाह रहे हैं, वो डिफरेंट हो और हमारा होम पेज है वो डिफरेंट हो। तो अभी हमारा इंडेक्स डॉट पी एच पी है वो एम्प्टी है, और मैं उसमें भी कुछ चाह रहा हूँ कि उसकी भी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अच्छी हो उसमें भी, और ब्लॉग का थोड़ा सा एक सीक्वेंस बन जाएगा कि ब्लॉग जो है, ब्लॉग की पोस्ट है वो थोड़ी सी ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले होनी शुरू हो जाए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हेडर अपना कॉल करता हूँ, गेट हेडर। ठीक है, ये हेडर है, हेडर्स नहीं है। और यहाँ पे मैं गेट फुटर कॉल करता हूँ। और यहाँ पे जो भी हम सीक्वेंस चाह रहे हैं कि जिस सीक्वेंस में भी ब्लॉग की पोस्ट शो हो, वो यहाँ पे हम सीक्वेंस कॉल कर देंगे और उसके अंदर लूप शूप यूज़ कर लेंगे जो हम यूज़ करते हैं पोस्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए। और एक दफ़ा मैं इसको कॉल करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, और अभी मैं ब्लॉग पेज पे जाता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ हेडर और फुटर ही कॉल होगा अभी, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, सिर्फ हेडर और फुटर शो हो रहा है, और बीच में कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी बीच में उसको कुछ कंटेंट है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं हेडर फ्रंट पेज पे जाके थोड़ा सा इसको मैं जो थोड़ी सी अच्छी लेआउट है, मेरी फोर्थ वाली लेआउट सही है, तो उसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवाता हूँ इंडेक्स डॉट पी एच पी के अंदर। तो अभी यहाँ पे शो होंगी कौन सी, इवेंट्स वाली पोस्ट, क्योंकि वो इवेंट वाली पोस्ट का डाटा है उसमें मैंने ऐड किया है। और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टाइलिंग का मसला है। तो बस मैं यही चाह रहा था कि जो क्या नाम है, जो ब्लॉग की पोस्ट हो वो इस तरह सीक्वेंस में शो हो, और होम पेज से थोड़ी सी डिफरेंट हो रहा है कि ब्लॉग का यूआरएल है तो यहाँ पे ब्लॉग की पोस्ट एक सीक्वेंस में शो हो, पोस्ट नंबर 1, पोस्ट नंबर 2, पोस्ट नंबर 3। ये अभी तो इवेंट्स का डाटा शो हो रहा है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और हम उसका ही शो करवाएंगे पोस्ट का डाटा। तो इसको मैं इवेंट्स को कर दिया मैंने कमेंट्स, और इसको भी मैंने हटा दिया, और इसको भी हटा दिया। तो अब मैं देखता हूँ कि अब मेरे पास पोस्ट का डाटा शो होगा हमारे पास अभी।
ठीक है, अब हमारे पास वो उसका डाटा जो होना शुरू हो गया है। तो इस तरह से जो इसकी वर्किंग होती है, तो ये थोड़ा सा स्टाइलिंग का है। बाकी इसमें अभी तक किसी को कोई समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ रहे, किसी का कोई सर क्वेश्चन यहाँ आपने तक? इंडेक्स डॉट पीएचपी वाली फाइल को आपने ब्लॉग पेज कहा है? जी, इंडेक्स डॉट पीएचपी वाली जो फाइल होती है ना, वो बाय डिफॉल्ट कॉल होती है ब्लॉग के लिए, ब्लॉग के सेक्शन के लिए। और फ्रंट पेज के लिए हमने हमारी अलग से फाइल बना ली है, जो कि हमें वर्डप्रेस ने बताई हुई है कि अगर आपने फ्रंट पेज के लिए अलग से रखना है कंटेंट, तो आप इस तरह से बनाएंगे, फ्रंट डैश पेज डॉट पीएचपी। ठीक है, इस तरह का बनाएंगे तो आपका जो फ्रंट पेज है वो जो भी इसमें कंटेंट होगा वो वहाँ पे शो करवा देगा। सर इसमें फिर जो पोस्ट वगैरह वो भी शो होंगी या फिर वो अलग से शो होंगी? नहीं मैम, जो हमने यहाँ पे जो भी हमने ऐड किया होगा यहाँ पे, ये हमारी खुद की स्टाइलिंग ओके है, सर। जहाँ पे जो हमने डिस्प्ले करवाया होगा वही शो होगा। ओके। तो ये उसके बाद अ, अभी मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं कि जब भी मैं किसी पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कौन सा पेज कॉल हो रहा है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये वाला मेरा पेज जो है वो कौन सा है, वो है सिंगल डॉट पीएचपी का पेज। यहाँ पे मैंने इसको इसी तरह से मैंने पहले हेडर कॉल किया, फुटर कॉल किया, और मैंने जो जो डिस्प्ले करवाना था उसको मैंने एक डिव के अंदर रखा, और मैंने कहा कि मैंने टाइटल शो करवाना है, मैंने कंटेंट शो करवाना है, और मैंने उसकी डेट शो करवानी है जिस डेट को वो पब्लिश हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें, तीन चीज़ें जो हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं, डेट शो हो रही है, कंटेंट शो हो रहा है, पोस्ट का शो हो रहा है। तो मैं पूरा इसका स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से वर्किंग चल रही होती है। ठीक है, और अभी एक ये पोस्ट के लिए था कि ये पोस्ट का कंटेंट यहाँ पे शो हो रहा था। ठीक है, और अभी एक पेजेस के लिए भी है कि अगर मैं सिंगल पेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो किस तरह से पेज जो है वो डिस्प्ले होगा फ्रंट एंड पे हमारे। ठीक है, ये यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट पेज है, पेज का दिखाता हूँ। ठीक है, पेज के लिए एक्चुअली मैंने यही स्टाइलिंग यूज की हुई है, मैंने स्टाइल डिफरेंट नहीं किया। और पेज के ऊपर पेज पे के लिए कॉल हो रहा पेज डॉट पीएचपी का जो ये वाला जो है फाइल, ये कॉल हो रही होगी। ठीक है, तो ये इसलिए होता है कि हमने पेज को किसी और तरीके से शो करवाना है। लाइक मैं चाहता हूँ कि पेज के ऊपर हमारा फुटर कॉल ना हो, मैं इसको पेज वाली साइड पे शो नहीं करवाना चाह रहा। तो मैं इसको रीलोड करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब फुटर जो है वो कॉल नहीं होगा, पोस्ट वाली पे शो हो रहा होगा फुटर, और लेकिन पेज डॉट पीएचपी जब भी हम सिंगल पेज ओपन करेंगे तो फुटर वहां से गायब हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए हम अलग अलग फाइल बना रहे हैं कि मेरा पेज ओपन हो तो फुटर ना शो हो, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। और अगर पोस्ट ओपन कर रहे हैं हम सिंगल तो पोस्ट जो है वो डिस्प्ले हो। तो ये अगर बात आपको समझ आई है तो कंफर्म कर दें काइंडली, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ ले। सर यहाँ पे तो हमने इवेंट्स को नहीं किया लिंक, तो फिर इवेंट्स का डाटा क्यों शो हो रहा है इधर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैंने ये यहाँ पे इस तरह से किया हुआ है कि बैकएंड से मैं थोड़ी सी और फंक्शनैलिटी ऐड करने की कोशिश कर रहा था, और मैंने इसका क्या नाम है, फर्स्ट पेज में मैं आपको जाके दिखाता हूँ। जो फर्स्ट पेज है मैंने उसका एक शॉर्ट कोड बनाया था, मैंने शॉर्ट कोड जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है वहाँ पे। तो ये शॉर्ट कोड मैंने एक बनाया था, ये शॉर्ट कोड मैंने ऑल इवेंट्स का के बजाय हम वो हर दफ़ा कोड लिखें, इसका शॉर्ट कोड बना लें और उसको डिस्प्ले करें। तो अभी मैंने इसको रिमूव किया, देखते हैं अभी कि अभी डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से सिर्फ ये हेडिंग ही शो होनी चाहिए, या जो द कंटेंट वगैरह था वो। ठीक है, ये रिमूव हो गया देखें। तो ये शॉर्ट कोड कैसे बनाया? ये शॉर्ट कोड मैं चाह रहा था कि वो बताऊं, लेकिन वो काफ़ी लंबा चला जाएगा, काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट है, और मे बी अब कंफ्यूज हूँ बीच में। तो मैं मे बी किसी और दिन बता दूं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अभी मैं आपको वेबसाइट जो है वो लाइव करना दिखाऊं कि वेबसाइट जो है वो लाइव किस तरह कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। ओके सर। जी, तो अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, पूछ सकते हैं आप।
किसी को कंफ्यूजन है बताएं तो पूछ लें। तो अभी तक जो हमने किया है वो रिपीट करते हैं कोई, उसके बाद हम वेबसाइट को लाइव करने की तरफ चलते हैं। कोई भी रिपीट कर दे जो भी मैंने अभी तक बताया है, मतलब प्लगइन से हटके ये जो स्ट्रक्चर हमने सही किया है उसके रिलेटेड। सर हमने इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये किया है कि पहले हमने एक फ्रंट एंड पेज बनाया है जिसमें हमने एक फाइल बनाई है फ्रंट एंड PHP। उसमें हमने सारा अपना जो है मतलब उसको एज अ होम पेज लिया है। लाइक हमारा ये कंटेंट है ये होम पेज पे शो हो, और हम चाहते हैं कि हमारा एक और पेज हो जिसपे कि हम अपना ब्लॉग शो करवाएं। तो हमने उसके लिए एक अलग पेज बनाया। तो जब हमने अपना सारा डाटा उन ब्लॉग पेज वाली फाइल में पेस्ट किया, और उसके उसके लिहाज से जब हमने अपनी वेबसाइट पे जाके चेक किया तो ब्लॉग पेज के नाम से, तो वो हमारा सारा कंटेंट ब्लॉग पेज के पेज में शो हो रहा है। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि हमने इसमें ये देखा है कि हमने पेजेस को अलग करना सीखा है। लाइक होम पेज बनाया है, एक ब्लॉग पेज बनाया और पोस्ट पेज। तो ये अलग 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 पेजेस बना के इनको हमने मान दिया, और इस लिहाज से हमें हमारा कंटेंट जो है वो पेजेस पे शो हो रहा है। जी मैम, थैंक यू। तो अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, किसी और को कोई क्वेश्चन हो। ठीक है, तो अब हम इसको लाइव करने की तरफ चलते हैं, ट्राई करते हैं कि हम इसको लाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वर्डप्रेस में जब भी हम काम कर रहे होते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक फाइल्स होती हैं और दूसरा डेटाबेस होता है। फाइल्स में जो है वो हमारा मेन कंटेंट होता है, और डेटाबेस में जो भी हम चेंजेस कर रहे होते हैं वो साथ साथ सेव हो रहा होता है। ठीक है, लाइक मैंने जो अभी जो ये पोस्ट सेव की है, ये डेटाबेस में सेव है, और मैंने फंक्शन कॉल करके इसको फेच किया है दोबारा से। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि लोकल में साइट की फाइल्स किधर हैं और लोकल में साइट्स का डेटाबेस किधर है। डिफरेंट ऐप्स जो हैं वो डेटाबेस को अलग रखते हैं, मतलब इसने कहीं अलग रखा हुआ है, इसने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये पब्लिक है, इसमें फाइल्स हैं पूरी वर्डप्रेस की, ये पूरी फाइल है जो हर वेबसाइट के लिए ज़रूरी होती हैं, वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए, और ये डेटाबेस है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें लाइव करनी पड़ेंगी अगर हमने वेबसाइट को लाइव करना है तो लाइव करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक हमें एक डोमेन चाहिए होती है और दूसरी हमें होस्टिंग चाहिए होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम उनको दोनों चीज़ों को बाय करते हैं किसी होस्टिंग प्रोवाइडर से। ठीक है, एक तो हम डोमेन बाय करते हैं और दूसरी होस्टिंग बाय करते हैं। होस्टिंग एक ऑनलाइन स्टोरेज होती है जो कि हमारा PHP का सर्वर जो सपोर्ट कर रही होती है पहले से ही, लाइक उसमें हमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही हम बाय करते हैं तो उनमें सब चीज़ें इंस्टॉल ही होती हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम डोमेन एक बाय करेंगे अपने नाम की, जब भी हमने मतलब कोई भी वेबसाइट लाइव करनी होती है तब। तो यहाँ पे मैं एक डोमेन सर्च कर लेता हूँ, एक अपने नाम की कुर्बान.com या .co या .org। ठीक है, इस तरह की कोई भी आप डोमेन पहले सर्च करते हैं। और इसके साथ में प्राइसिंग बताई होती है कि ये इतने की है, ये इतने की है। तो ये थोड़ी सी महंगी है और ये ऑलरेडी टेकन है आई थिंक। तो जैसे आप पहले से वेबसाइट देखते हैं कि ये जैसे namecheap.com है, ये अगर किसी ने पहले से परचेज कर ली है तो आप परचेज नहीं कर सकते। तो मैं ऐसे ही एक देख लेता हूँ टेस्टिंग के लिए। ठीक है, ये अवेलेबल है और ये $9 की है पर ईयर। ठीक है, तो हमें पहले डोमेन बाय करनी पड़ती है और फिर उसके बाद होस्टिंग भी बाय करनी पड़ती है, दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो मेरे पास एक डोमेन ऑलरेडी है और होस्टिंग भी है, तो इसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम आपने किस तरह से वेबसाइट को लाइव करना होता है। ठीक है, तो ये बात की समझ आ गई है कि एक नाम है कि फिर जब आप ये खरीदेंगे और आप वेबसाइट इसके ऊपर लाइव कर देंगे, तो अब आपने जिसके साथ भी शेयर करनी है सिर्फ आप एक URL शेयर करेंगे कि इस नाम के ऊपर मेरी वेबसाइट है। लाइक मेरी वेबसाइट का नाम ये है, अब उसको जाकर सर्च करें तो आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी। तो ये नाम हमने शेयर करना होता है दूसरों के साथ जब भी हमने अपनी वेबसाइट शेयर करनी होती है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन?
तो सर डोमेन और होस्टिंग में क्या डिफरेंस? ठीक है, डोमेन जो है वो एक नाम है सिर्फ, ठीक है, आपकी वेबसाइट का जो नाम जो आपने जिसके ऊपर आपने वेबसाइट डिस्प्ले करवानी होती है, ठीक है। और ये लिंक होती है उस होस्टिंग के साथ जहाँ पे आपकी फाइल्स पड़ी हुई हैं। अभी आपकी फाइल जो है वेबसाइट की वो लोकल आपके सिर्फ कंप्यूटर में पड़ी हुई हैं, और वो कोई भी देख नहीं सकता क्योंकि आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई हैं। लेकिन जो होस्टिंग होती है वो लाइव होती है, और सर्वर होते हैं, मतलब उन्होंने कुछ सिस्टम इस तरह से लगाया हुआ है कि होस्टिंग जो है वो आपकी वेबसाइट की फाइल्स को ना लाइव रखते हैं हमेशा, और इस डोमेन के साथ लिंक कर देते हैं जो आपने खरीदी होती है, ताकि जब भी कोई एक्सेस करे तो वो उसको डिस्प्ले करवा दे कंटेंट। ये एक नाम है जो मतलब आपकी वेबसाइट का नाम होता है, और होस्टिंग जो है वहाँ पे आपकी फाइल्स पड़ी हुई होंगी और आपका डेटाबेस पड़ा होगा, ठीक है। होस्टिंग तरफ चलते हैं, और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, काफ़ी तरह की वेब होस्टिंग होती हैं, शेयर्ड होस्टिंग होती हैं, वर्डप्रेस की होस्टिंग है, रीसेलर होस्टिंग है। इनके डिफरेंट फीचर्स हैं, जब जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको बता देंगे कि यहाँ पे इतनी स्टोरेज है, इसकी इतनी बैंडविड्थ है, इतनी स्पीड वगैरह सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। तो वर्डप्रेस होस्टिंग में मैं चलता हूँ, और आप शेयर्ड होस्टिंग पे भी होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप वर्डप्रेस पे जा रहे हैं तो वर्डप्रेस की होस्टिंग पे ही आप करें काम। तो शेयर्ड होस्टिंग पे भी आप उसको कर सकते हैं, वीपीएस होस्टिंग पे भी कर सकते हैं, वो थोड़ा एडवांस चले जाते हैं फिर, ठीक है। तो वर्डप्रेस होस्टिंग का ये मैनेज है, आप भी कर सकते हैं, ये फ्री है, फर्स्ट मंथ के लिए 30 डेज का ट्रायल है। यहाँ पे आप करेंगे ना 30 ट्राई फॉर फ्री, तो फर्स्ट 30 डेज का ट्रायल ये दे देते हैं। तो यहाँ से मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे मैंने इसको ख़रीदा ही हुआ है पहले से, मतलब कि ट्रायल लिया ही हुआ है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि सिर्फ आपने अपनी बिलिंग डिटेल ऐड करनी होती है, और वो दे देते हैं विदाउट एनी डिडक्शन। ठीक है, आपने लॉगिन पहले से साइन अप, सिर्फ साइन अप करना होता है, और आपने अपना पेमेंट मेथड देना होता है, अपना एड्रेस वगैरह देना होता है। तो ये देखें दिखा रहा है कि वो जीरो है फर्स्ट मंथ के लिए, उसके बाद फिर आपको इतने डॉलर जो हमें पड़ेंगे होस्टिंग है $6, 6.88। और उसमें अपना पेमेंट मेथड ऐड करना होता है, कंफर्म पेमेंट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, सिंपल, आपको होस्टिंग मिल जाएगी। तो मेरे अकाउंट में ऑलरेडी लॉगिन है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे वो मैंने लिया हुआ ट्रायल यहाँ। ओके, यहाँ पे ऐप्स में आता हूँ, वो ऐप्स में आता है, मतलब जब भी हम बाय करते हैं ना, वो तो आप साइन इन करेंगे ना तो ऐप्स में आपका शो हो रहा होगा इजी WP के नाम से। ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेट वर्डप्रेस या न्यू वेबसाइट किसी पे भी क्लिक करेंगे ना तो वो दिखा देगा। तो आप यहाँ पे अपना नाम देंगे, वेबसाइट का नाम, लाइक फर्स्ट लाइव वेबसाइट, ठीक है, और कंटिन्यू। ओके, मे बी वो ठीक है। अब यहाँ पे चूज ए डोमेन, यहाँ पे वो डोमेन आपको दे रहे हैं कि
अगर आप फ्री डोमेन यूज़ करना चाहते हैं, लाइक आपने डोमेन बाय नहीं करनी, तो आप टेम्परेरीली ये यूआरएल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना वेबसाइट का नाम रखेंगे और इसके साथ फिर आगे ये वाला पूरा ऐड करना पड़ेगा, तो वो बहुत लंबा और अनप्रोफेशनल सा हो जाता है। और लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो इट्स ओके, क्योंकि ये फ्री मिल रहा होता है, तो आप फ्री भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे योर डोमेन और न्यू नेम चीप, एक्चुअली थी मेरी डोमेन यहाँ पे एक, लेकिन चले हम इसके साथ ही चलते हैं क्योंकि टाइम कम है, तो इसको सेटअप भी करना है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कोई भी थीम चूज कर लें जो आपने रखना है अपनी वर्डप्रेस की साइट के लिए, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। और प्लगइन हमें चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, हम यहाँ पे स्किप सेटअप भी कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू। और फर्स्ट लाइव वेबसाइट, और इस यूआरएल पे वो बता रहे हैं कि ये इसका नाम ये होगा और यूआरएल ये होगा। ठीक है, इतना लंबा यूआरएल है और ये हमें फ्री में मिला है। ठीक है, अगर आपने कोई भी अपनी रखना है, मतलब जो कस्टमाइज रखना है अपने नाम के साथ, आगे डॉट कॉम, आगे नाम के साथ डॉट पी के, या कुछ भी आप चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको पे करना पड़ेगा। तो अभी ये परचेज का कह रहा है, मे भी ये हो या ना हो, इसका मुझे आइडिया नहीं है। लेट्स सी, अगर होता है तो हम ये पूरा कर लेते हैं। जी हो गया, मुझे मुझे लग रहा था कि इस पे मैंने पहले से ट्राई लिया हुआ है, तो ये हो गया, योर वेबसाइट इज लाइव। तो जैसे हम लोकल को स्टार्ट करते हैं और उसका एडमिन डैशबोर्ड में चलते हैं, इसके भी ऐसे ही चलेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका बैकएंड खोल देगा, और ये हम ओपन करेंगे तो उसकी लाइव वेबसाइट ओपन कर देगा वो, कि मैंने कॉपी किया था जो। तो अभी आई आई थिंक काम चल रहा है, वेबसाइट इज बीइंग क्रिएटेड। ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट वेबसाइट जो है वो लाइव हो चुकी है। तो इसमें हम करते क्या है कि दो तरीके हैं वेबसाइट को लाइव करने के। अगर आपने लोकल में क्रिएट की हुई है, या एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, मतलब एक 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 होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पे शिफ्ट कर रहे होते हैं, लाइक ये नेम चीप है, ये एक होस्टिंग प्रोवाइडर है। इस तरह के और भी बहुत सारे पाकिस्तानी लोकल में भी और इंटरनेशनली भी, ये इंटरनेशनली है। तो इस तरह के GoDaddy है, वहाँ पे भी होस्टिंग होती है। होस्टिंगर है, वहाँ पे भी डोमेनर होस्टिंग होती है, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं, जहाँ जहाँ से आपको चीप मिल जाए। ठीक है, नेम चीप पे भी मिल जाती है। तो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जो, एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पे जो ट्रांसफ़र करना होता है, उसको माइग्रेशन कहते हैं, और वो भी इसी तरह से होती है जिस तरह मैं अभी बताऊंगा आपको। तो अभी ऐप में जाके हम जाते हैं मैनेज में। हाँ, तो मैं बता रहा था कि दो तरीकों से हो जाती है, एक तो होती है फाइल से और दूसरी होती है डेटाबेस से। तो फाइल और डेटाबेस से, और दूसरी होती है प्लगइन से। मतलब हम एक प्लगइन की मदद से भी ये काम पूरा कर सकते हैं, और हम मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमने मैनुअली करना है तो मैं ये यूआरएल कॉपी करता हूँ, मैनुअल तरीका बताता हूँ आपको पहले, और उसके बाद मैं प्लगइन के थ्रू जो बताऊँगा वो भी हम देखेंगे किस तरह। तो हमने सिर्फ डेटाबेस में इसको, डेटाबेस को ओपन करना होता है। मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+H। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना जो यूआरएल था लोकल में उसको रिप्लेस कर दूंगा, जो कि मेरा यूआरएल है लाइव। ठीक है, यहाँ पे मेरा यूआरएल था फर्स्ट वेबसाइट डॉट लोकल, ये था मेरा यूआरएल। ठीक है, मैं इस पूरे को कर लेता हूँ सिलेक्ट। एक दफ़ा मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे रखता हूँ, और जो मेरा लाइव यूआरएल है उसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। रिप्लेस। ठीक है, अब ये जितने भी, जहाँ जहाँ पे भी फर्स्ट वेबसाइट डॉट लोकल था, उसने ये हमारा लाइव यूआरएल जो है वो रिप्लेस कर दिया है। लेकिन मैं जो इसको लोकल पे भी रखना चाह रहा हूँ, तो
आई थिंक मुझे पहले इसको कॉपी करके यहीं और रख लेना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। जी। ठीक है, वो हो चुका है यहाँ पे। इसको मैं सेव करता हूँ। ये डेटाबेस हो गया हमारा, और ये हमारी फाइल हो गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डेटाबेस को भी अपलोड करना है और फाइल्स को भी अपलोड करना है। तो पहले मैं आपको दिखा दूं प्लगइन के थ्रू जो मेथड है वो किस तरह से करते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसका देख लूँ कि हम डेटाबेस को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं और फाइल्स को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस डेटाबेस फॉर 1 आवर, ठीक है। यहाँ पे उस कह रहे हैं कि अब 1 आवर के लिए एक्सेस करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि ये फुल कंट्रोल नहीं है आपके पास। ठीक है, इसके लिए मुझे FTP एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके थ्रू मैं ये एक्सेस करूंगा और मुझे भी डेटाबेस मिल जाएगा शायद। लेकिन यहाँ पे गो टू PHP माई एडमिन में जाके मैं यहाँ से देखता हूँ। हाँ ठीक है, मिल गया। हाँ एक्चुअली यहाँ पे ये यूज़र नेम पेस्ट करते हैं और ये पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी जो डेटाबेस है ना, ये अ, इस वेबसाइट के साथ लिंक है जो हमने अभी लाइव की है। जो लोकल में था मैंने आपको बताया कि उसका डेटाबेस, उसकी फाइल किधर है। अब मैंने लाइव वेबसाइट का बताया कि ये लाइव वेबसाइट का डेटाबेस ये है, और लाइव वेबसाइट की फाइल जो है वो हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ कि एक्सेस फाइल्स ये भी इसी तरह से। इसके लिए हमें FTP करना पड़ेगा। ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं FTP करूँ, मैं आपको पहले प्लगइन के थ्रू बताता हूँ कि हम प्लगइन के थ्रू किस तरह कर सकते हैं। तो एक प्लगइन है, वो उसको इंस्टॉल करता हूँ। अगर हमें टाइम मिला तो हम वो तरीका भी देखेंगे मैनुअली। तो यहाँ पे प्लगइन होता है ऑल इन वन WP माइग्रेशन। ठीक है, ये वाला प्लगइन का नाम है जो आपके जो है ट्रांसफर के सारे काम खुद ब खुद वो कर देता है, ऑटोमेटिकली इसमें हो जाते हैं सारे। इसको मैंने एक्टिवेट किया। ठीक है, ये एक्टिवेट हो गया है। अब मुझे अपने लोकल में भी ये वाला करना पड़ेगा, ये वाला प्लगइन। WP माइग्रेशन। अभी तक कोई कंफर्म कर सकता है कि मेरी समझ आ रही है जो मैं बता रहा हूँ आपको। किसी के कोई कंफ्यूजन है अभी तक तो पूछ सकता है अभी। ठीक है, मैं ये प्लगइन इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये मैंने लोकल में जो मेरी लोकल में वेबसाइट थी उसके ऊपर इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे जो मेरी दूसरी साइट पे है, यहाँ पे भी इंस्टॉल है। तो ये मैंने इसको एक्टिवेट किया, और यहाँ पे एक मेन्यू आ जाएगा जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया इसकी वजह से। तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे और जो लाइव वेबसाइट है वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो ये फाइल्स और डेटाबेस ऑटोमेटिकली जो है एक आर्काइव में एक फाइल सी बना के दे देता है, उसको वहाँ पे सिंपली इंपोर्ट कर लेते हैं और ये पूरा जो है वो डाटा ट्रांसफर हो जाता है लाइव वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये जो है स्मॉल वेबसाइट के लिए, जो जिनका डाटा थोड़ा कम हो, जिनका साइज ज़्यादा ना हो, क्योंकि इसकी लिमिट है और ये फ्री
मतलब 1 GB तक है मे बी फ्री है, और उसके बाद लिमिट शुरू हो जाती हैं, और फिर वो बड़ी वेबसाइट्स के लिए ये तरीका काम नहीं करता। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आपको वो मैनुअल तरीका भी बता दूं, लेकिन हम पहले ये ट्राई करते हैं। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, जो जितनी भी फाइल हैं, डेटाबेस है, सारों को एक फाइल में कन्वर्ट कर देगा ये। जी, तो ये यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, और मैं इसको रखता हूँ। ठीक है, ये फाइल में रख लेता हूँ, और ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। और अब इसी को मैंने यहाँ पे जाके दूसरी जो मेरी लाइव वेबसाइट है, यहाँ पे जाके इसको मैंने इंपोर्ट करना है। और ये देखें यहाँ पे लिमिट है आई थिंक, और ये भी इंक्रीज हो जाती है किसी किसी में, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ जाते हैं जब काफ़ी बड़ा साइज हो फाइल का। तो ये वेबसाइट है फर्स्ट वेबसाइट local.wp-wpress। इसको ओपन किया और ये इंपोर्टिंग शुरू हो गई है। किसी का कोई कंफ्यूजन हो, किसी को भी क्वेश्चन हो तो आस्क प्लीज। जी, इसने पूरा जो है वो इंपोर्ट कर लिया है, और अभी मुझे पूछ रहा है कि आप प्रोसीड करना चाहते हैं, आपका जो डाटा है वो बैकअप है उसके पास, तो मैं प्रोसीड करना चाहता हूँ जी। ठीक है, योर साइट इज सक्सेसफुली इंपोर्टेड, और सेव परमालिंक स्ट्रक्चर, ठीक है, और ओपन ए न्यू विंडो। मैंने इसको फिनिश किया और मैं सेटिंग में गया। ठीक है, अभी जो था वो क्या नाम है, यहाँ पे मुझे वो वाला साइन अप देना पड़ेगा, मतलब साइन इन का, जो लोकल में मैंने यूज़ किया था। तो यहाँ पे टेस्टिंग, और टेस्टिंग आई थिंक मैंने यही यूज़ किया था, या शायद एडमिन 1 2 3 था, मुझे याद नहीं है। एडमिन और 1 2 3, जी यही था। तो ये फर्स्ट वेबसाइट आ गई, और ये लाइव वेबसाइट है, और इसका जो यूआरएल है वो आपके साथ शेयर कर देता। ये विजिट साइट, जी यहाँ पे, ये यहाँ पे लाइव है। ठीक है, अब जो है, पहले आप एक्सेस नहीं कर सकते थे, लेकिन अब कोई भी जो है इस यूआरएल पे जाके इसको एक्सेस कर सकता है। और इसको अब थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डोमेन खरीदनी पड़ेगी, जो कि आपने देख ली थी। लाइक मैं चाहूँगी यहाँ पे कुर्बान.com आए, या आप अपने नाम के साथ कुछ चाहते हैं, तो वो डोमेन लिंक करना कुछ मुश्किल नहीं है, बस उसको आप खरीदते हैं और उसको लिंक कर देते हैं आईपी एड्रेस की मदद से। तो बस इतना ही था, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये वेबसाइट बन गई है पूरी मतलब अब? जी मैम, पहले हम लोकल में काम कर रहे थे, लाइक हम इस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे थे, और इसकी मदद से हमें एक सर्वर मिला हुआ था पीएचपी का, या जो भी सर्वर जिस पे काम करता है, तो हम सिर्फ अपने कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते थे। लेकिन अभी हमारी वेबसाइट लाइव है, आप लोग इस यूआरएल पे जाकर देख सकते हैं। मैं चैट में मतलब शेयर भी हम कर इसको देता हूँ। एक्सेस कर सकते हैं इस वेबसाइट को जो आपने अभी वो किया है सारा?
जी जी मैम, मैंने लिंक शेयर किया है वेबसाइट का, आप जहाँ पे जाके देखें। और ओके। अगर 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 यूआरएल ये जो है थोड़ा सा बेहतर चाहिए तो उसके लिए डोमेन खरीदनी पड़ेगी, मैंने उसको उसका बताया है आपको। अच्छा, वो हमें परचेज करनी पड़ेगी, इस तरह खुद हम खुद से नहीं कर सकते? जी मैम, होस्टिंग के लिए आपको जो है वो मिल जाती है, फ्री ट्रायल मिल जाता है, डोमेन का फ्री ट्रायल नहीं मिलता। डोमेन का फ्री ओके। ट्रायल नहीं मिलता। जी। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं मारिया, आप स्क्रीन शेयर कर दें, या जिस स्टूडेंट ने कहा था प्रॉब्लम आ रही है। जी सर, मैं ही थी। अलाउ करते हैं आप मुझे? जी मैम, अलाउ ये मेरे ख्याल से अब करें शेयर। ओके। सर, ये मैंने आपको कोड शेयर किया था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे शो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो रही। अ, ये इसका प्लगइन का था कोड, और ये उसका था। मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। एक मिनट सर। सर अब हो रही है? जी जी मैम, हो रही है शो। जी सर, ये इंडेक्स डॉट पीएचपी का था कोड, और ये प्लगइन का था। यहाँ पे इसको शो होना चाहिए था लेकिन ये नहीं हो रहा। सर मुझे लगता है मेरी एक मिस्टेक है, मैंने उसको पब्लिश नहीं था किया हुआ। जी मैम, ऑब्वियसली पब्लिश करेंगे तो ही शो होगा वो। ठीक है, अभी एक आपके मिनट। इवेंट्स में दोनों ड्राफ्ट हैं, एक क्विक एडिट में जाके इसको पब्लिश कर दें। ठीक है, अभी यहाँ से कर दें जी। ओके। और अब देखती हूँ अगर होता है तो। सर हो गया। सॉरी सर। इट्स ओके मैम, अभी हो रहा है शो। जी, तो अभी आपने सिर्फ टाइटल जो है वही डिस्प्ले करवाया, तो वही शो हो रहा है सिर्फ। जी जी। जी, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन पिछली जो मैंने होस्टिंग का बताया किस तरह से हम उसमें होस्ट कर सकते हैं? और जो मैं मैनुअल तरीका बता रहा था उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा पब्लिक में फाइल्स पड़ी होती हैं उसको हमें एक फाइल्स मिलती हैं होस्टिंग की तरह से, फाइल मैनेजर मिलता है। अगर आप डिफरेंट तरह की होस्टिंग होती हैं, लाइक सी पैनल होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, या ये जो जिस तरह ये इजी डब्ल्यू में होस्टिंग मिली हुई थी मुझे, और वीपीएस होस्टिंग मिली थी, अब एक हमें एक फाइल मैनेजर मिलता है। ठीक है, उसमें हम अपनी फाइल रख देते हैं, और एक डब्ल्यू पी कॉन्फिग डॉट पी एच पी का के नाम से फाइल होती है वर्डप्रेस की मेन डायरेक्टरी में, जहाँ पे हमारी लाइक डब्ल्यू पी कंटेंट, डब्ल्यू पी एडमिन और डब्ल्यू पी इंक्लूड्स, ये तीनों फाइल होती है ना, उसी उसी डायरेक्टरी में एक फाइल होती है डब्ल्यू पी कॉन्फिग डॉट पी एच पी। ठीक है, उसमें आपने अपने डेटाबेस का पासवर्ड और नेम और पासवर्ड और यूजर नेम, ये तीन चीज़ें अपडेट करनी होती हैं। और पी एच पी माई एडमिन में आपने अपना डेटाबेस अपलोड करना होता है जो लोकल में पड़ा होता है। तो
एक असाइनमेंट अगर दे दी जाए आपको कि आप खुद से एक प्लगइन डेवलप करें, लाइक जिस तरह ये था इवेंट्स के नाम से एक पोस्ट टाइप ऐड करने के लिए, तो इसी तरह से एक अगर मैं असाइनमेंट आपको साइन करूँगा सर दोपहर से डिस्कस करके कि आप इस तरह का एक और ऐड करें एक पोस्ट टाइप और उसका नाम रखें सेशंस, ठीक है। और उसमें आप पूरे सेशन जो है वो डिस्प्ले करवाएं और सेशन की डिटेल्स, लाइक जिस तरह आई कोड गुरु के ऊपर सेशंस होते हैं 4 PM पे, 3 PM पे, तो एक आप प्लगइन डेवलप करें और उसमें आप क्या नाम है उसी को चाहे कॉपी पेस्ट कर दें और सिर्फ उसमें जो जहाँ पे इवेंट्स लिखा है वहाँ पे अपना चेंजेस कर दें अपनी, और उसको स्टाइल करें और उसको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवाने की कोशिश करें। और सर या ये तो असाइनमेंट आप, स्लैक में शेयर कर दीजिएगा। जी ठीक है। और अगर तो आप अलग से प्लगइन डेवलप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और उसी अगर प्लगइन में चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। तो ठीक है, कहीं नेक्स्ट मिलते हैं किसी सेशन में। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, थैंक यू।